हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मॉडल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको क्या बताना है कि इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। अब पूछ रहा है कि एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि कौन जो है इसमें नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको बनाने से पहले, समझने से पहले आपको दो चीज और समझना होगा जो मैं आपको जो है अभी बोर्ड पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट होता है असंभव घटना की प्रायिकता। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता। ठीक है, कितना होता है दोस्तों आपको पता है, शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, संभावित घटना की प्रायिकता। ठीक है, आखिर संभावित घटना की प्रायिकता जो है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है संभावित घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, संभावित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसको किसको में जो है 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो जो 0 और 1 के बीच में आएगा वो आपका संभावित घटना की प्रायिकता में जाएगा, और इसमें से हमको खोजना कौन है कि प्रायिकता में नहीं हो सकती है। तो कौन नहीं हो सकती है, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर दोस्तों आपका ए में दिया है 44%। तो आप इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 44/100 लिखेंगे, लिखेंगे ना 44%, यानी 44/100% हटेगा, बटा में 100 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको कैसे पता करेंगे दोस्तों कि इसका जो है संभावित घटना की प्रायिकता होगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम इसको भागा देंगे, क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, तो देखिए भाग कैसे देंगे, 100 से भागा देंगे 44 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 100 से भागा दीजिएगा तो लगेगा नहीं ना, तो आपको यहाँ पर एक जीरो देना होगा, यहाँ पर जीरो देके दशमलव देना होगा। ठीक है, तो लग जाएगा आपका 100 चौके 400 लगेगा ना, शेष बचेगा 40। फिर 100 से भागा दीजिएगा तो लगेगा नहीं ना, तो फिर एक जोड़ दीजिएगा तो लग जाएगा 100 चौके 400 लग गया। अब पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव के पहले अगर शून्य आ गया है तो आपका संभावित में चला जाएगा, कुछ में चला जाएगा दोस्तों, संभावित घटना की प्रायिकता में चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर है आपका 0.8। ठीक है, तो 0.8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8/10 लिख सकते हैं। 8 के 8 रह गया, दशमलव के हटाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप 10 से भागा देंगे 8 में। ठीक है, आप दीजिए भागा लगेगा नहीं ना, तो आपको यहाँ पर जीरो देके यहाँ पर 0 दशमलव देना होगा। ठीक है, अब लगेगा आपका 80 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर आगे 0.8 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है ना, तो ये भी हमारा संभावित घटना की प्रायिकता में चला गया। ठीक है, अब दोस्तों अगला आता है 9/8। तो 9/8 तो आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 8 से भागा देंगे 9 में। ठीक है, तो देखिए लगेगा 8 है कम 8, 9 में से 8 है गया 1, जीरो दीजिएगा, यहाँ दशमलव दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ लगेगा आपका 8 है कम 8, बचेगा 2, फिर जीरो दीजिएगा, तो 8 दूनी 16 है ना, फिर यहाँ 4 बचेगा, जीरो दीजिएगा, 8 बचे 40। देखिए पूरा पूरा यहाँ पे तो जाके कट गया, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो दशमलव के पहले जो है 1 आया है, और 1 से यहाँ पर संख्या जो है अधिक हो गई है। ठीक है, तो हमारा जो है दोस्तों बताया गया था कि संभावित घटना की प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच होता है। तो आप देखिए तो ये 0 1 के बीच में है नहीं ना, यानी कि दोस्तों यही जो है आपका इसमें हो जाएगा प्रायिकता में नहीं है, है ना, एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है किसका, तो 9/8 का नहीं हो सकती। ठीक है, प्रायिकता नहीं हो सकती है, 9/8 का जो है एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों डी को भी आप जांच करके देख लीजिए। ठीक है, तो डी है आपका 6 से भागा दीजिएगा 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो दीजिएगा, यहाँ पर भी जीरो दीजिएगा, दशमलव दीजिएगा, 6 कम 6, 4 बचेगा, जीरो दीजिएगा, और यहाँ पर लगेगा 6 6 36, फिर 4 बचेगा, फिर जीरो दीजिएगा, फिर 6 6 36। करने का मतलब है इस तरीके से लगते जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो हमारा क्या है, दशमलव के पहले शून्य है ना, तो हमारा 0 और 1 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा घटना की प्रायिकता हो गया, संभावित घटना की प्रायिकता हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि ये तीनों जो है संभावित घटना की प्रायिकता में है, लेकिन 9/8 जो है प्रायिकता में नहीं है। ठीक है, तो यही चीज मैं दोस्तों आपको समझाना चाह रहा था। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नंबर 9 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का जो है 7वां पद होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको से पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो। ठीक है,
तो उस श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सातवां पद निकालने के लिए आपको पता है कि a प्लस 6d होता है। ठीक है, तो दोस्तों a प्लस 6d होता है, तो सबसे पहले हमें a और d का मान पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे जो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दोस्तों कि समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी का एनवा पद, क्या लिखा हुआ है, एनवा पद 8n-2 है। क्या दोस्तों, 8n-2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम n के जो है मान लेंगे, माना कि n बराबर 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, 1 ले लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो आपका दिया हुआ है n पद 8n-2, उस पर क्या करेंगे, n के मान को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8n-2। ठीक है, यानी कि 8 इंटू n के मान हमने क्या लिया है, 1 लिया है, माइनस के 2, तो 8 एकम 8 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी कि देखा जाए तो आपका प्रथम पद हो गया 6। ठीक है, अब दोस्तों पुनः यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पुनः n का मान जो है 2 लेते हैं। ठीक है, दूसरा पद निकाल रहे हैं, n का मान जो है 2 लेते हैं और 8n-2 पे क्या करते हैं, हम n का मान रखते हैं। ठीक है, तो 8 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा दूसरा पद 14 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है आप a का मान और d का मान लिख लेंगे। ठीक है, तो a का मान देखा जाए तो प्रथम पद आपका 6 हो जाएगा और d निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पद हमने निकाला है 14 और पहला जो है आपका 6 है। ठीक है, तो d का मान घट के कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको a और d जो है पता हो गया। अब दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है कि सातवां पद क्या होगा, तो सातवां पद के लिए आप क्या लिखते हैं, a प्लस 6d लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो a का मान हमको पता है 6 होगा और 6 इंटू d का मान आपको यहाँ पर पता हो गया कि 8 है। ठीक है, तो 6 प्लस 8 छक 48, 48 में दोस्तों आप 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 8 6 14 4 अब 5, यानी कि 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया उस श्रेणी का सातवां पद क्या होगा, तो 54 होगा दोस्तों, जो आपका जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 बराबर 50 हो। ठीक है, तो बोल रहा है कि श्रेणी का सार्व अंतर जो है क्या होगा, यानी कि दोस्तों सार्व अंतर डी से जिसको सूचित करते हैं वही आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में a30 और माइनस के a20 बराबर आपका 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है। a30 का मतलब होगा दोस्तों a प्लस 29d, कितना दोस्तों, a प्लस 29d, और यहाँ पर हो जाएगा a20 का मतलब हो जाएगा आपका a प्लस 19d हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस 19d हो जाएगा। हम यहाँ पर कोष्ट इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माइनस है, तो आगे जाके क्या करेगा, ये चेंज करेगा। ठीक है, प्लस माइनस चेंज होगा, इसलिए हमने कोष्ट में किया है इसको। ठीक है, अब बराबर में आपका क्या है दिया हुआ, 50 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोस्तों आपका a प्लस जो है 29d का 29d रहेगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 19d हो जाएगा, बराबर के बचेगा दोस्तों आपका 50। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस में a और ये माइनस में a जो है आपका कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा दोस्तों 29d और माइनस के 19d। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप तो 29 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 10d बचेगा और बराबर में कितना दोस्तों आपका 50 है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, d को बाहर कर लेंगे, तो d को बाहर करेंगे दोस्तों तब बराबर वाला 50 और गुना वाला कहाँ चले जाएगा, भागा में चले जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से काटेंगे 10 बचे 50, तो d का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि जो समांतर श्रेणी का जो है सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, तो सार्वंतर यानी कि d का मान 5 कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ दोस्तों कि आपको जो है क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नंबर 11 तो क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है दोस्तों कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री का मान जो है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हल करेंगे तो हम फिर से इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री और माइनस के कोस स्क्वायर 42 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मान जो है हमारा क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप त्रिकोणमिति में अगर दिमाग लगाएंगे
तो त्रिकोणमिति में जो है आपको एक टेबल दिया गया था, तो वो टेबल वाला नंबर यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला जो है याद होगा। ठीक है, हमने आपको फॉर्मूला याद किया था इससे, तो साइन 90 डिग्री माइनस होता है थीटा, है ना, बराबर के कोस थीटा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर में दिया हुआ है, तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर का यूज करना है। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यही वाला दोस्तों फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। तो साइन स्क्वायर 48 की क्या करना है, आपको ऐसे करके लिख देना है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 42 डिग्री। ठीक है, और माइनस के अगला है आपका कोस स्क्वायर 42 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 42 डिग्री है तो 42 डिग्री रहेगा, और माइनस के कोस स्क्वायर 42 डिग्री यहाँ पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों तक कोस स्क्वायर 42 प्लस में और कोस स्क्वायर 42 माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या थी दोस्तों, 0 बचेगा। ठीक है, ये देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री का जो है यहाँ पे मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों नहीं समझ में आया है तो इसका रीजन है कि आपको जो है ये वाला फॉर्मूला नहीं आता जो मैंने अभी आपको लिख के बताया। ठीक है, आप किताब में देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, जब आप उसे याद कर लेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको भी चेंज करेंगे ना तो आपका जो है यहाँ पर ही बन जाएगा। जैसे कि चलिए मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, या साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर आपने तो इसको चेंज कर दिया तो आपका जो है कट गया, अब आप इसको चेंज करके बताइए कटता है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर 48 के 48 डिग्री रखेंगे और माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो दोस्तों हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 48 को घटाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री और माइनस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा होता है। यहाँ पर यह स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा का मान कितना है यहाँ पे 48 डिग्री है। ठीक है, अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कट गया तो क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। देख सकते हैं ना, तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं या तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई कि आप चेंज कीजिएगा तो आपका है जो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मॉडल पेपर 3 का। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है, यानी कि क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दोस्तों कैसे हल करना है, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कोस थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर में 5/2 है। ठीक है, और आपको लाना क्या है दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा को बराबर वाला 5/2 को क्या कर देना है दोस्तों, वर्ग कर देना है। क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, जब आप वर्ग करके बनाएंगे ना तो बहुत ही सिंपली आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कोस थीटा प्लस में सेक थीटा के होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, और इधर बराबर की पट्टी वाला 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा वर्ग हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कोस थीटा प्लस सेक थीटा के होल स्क्वायर, यानी कि दोस्तों हम इसको कोस थीटा को a मान लेते हैं और सेक थीटा को b मान लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के 2ab। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, अभी हम बैठाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों a स्क्वायर करने का मतलब हो गया कोस थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और b स्क्वायर का मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस के 2ab, तो a का मान है दोस्तों कोस थीटा इंटू b का मान है आपका सेक थीटा। समझ रहे हैं ना, अब बराबर में आपका क्या है दोस्तों, 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक काम और करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा चलिए देखते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों,
क्योंकि दोस्तों आपको आंसर लाना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है ऐसे रहने देते हैं और प्लस के 2 इंटू कोस थीटा, और हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, कोस थीटा को हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा 1 बाई होता है कोस थीटा। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1 बाई कोस थीटा होता है। ठीक है, तो 1 बाई कोस थीटा होता है और बराबर में 25/4 के 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे तो गुना में कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा इधर में कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और इधर बचेगा दोस्तों आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका रहेगा ऐसे ही जैसे वैसे रहेगा। और एक क्या है दोस्तों, प्लस में 2 इंटू 1 2 बचा है। क्या बचा है दोस्तों, 2 बचा है और बराबर के 25/4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के सेक स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रहने देते हैं और बराबर के ऊपर ही चल जाते हैं। तो 25/4 है और प्लस वाला को हम उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस में अचर संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम निकाल लेंगे तो 4 एक का हो जाएगा 4, 4 से 4 खत्म हो गया तो बचेगा 25, 1 चौके 4 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 25 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया आपका 1, यानी कि 17/4 होता है। कितना होता है दोस्तों, 17/4 किसका, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के मान। ठीक है, तो देखिए तो कहाँ है 17/4, देखिए तो ऑप्शन बी में आपका 17/4 है। ठीक है, तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों क्या करना है, आपको हल कर लेना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है। वर्क करने के बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर आएगा, उसको लिख देना है और उसके बाद एक काम यहाँ करना है, सेक को कोस में बदलना है, कोस से कोस खत्म हो जाएगा तो बचेगा ए वाला आपका और बराबर के ऊपर टी जाना है, प्लस वाला को उधर लेके चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। भीम के घटाव निकाल दीजिएगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के मान 17/4 आ जाएगा। ठीक है।